जो ये परिवार को न्याय मिला है ये ज्यादा मायने रखता है आपको, या फिर अपराधियों की जाति जो है वो मायने रखती है आपको? यश भारती जी रखें अपनी बात। नहीं, मैं, हाँ, अनुपमा जी, मैं ये समझ नहीं पाया परिवार को न्याय कैसे मिल गया। मतलब एनकाउंटर हो गया तो न्याय मिल गया? फिर तो हम्म। न्यायालय पे ताला लगा लेना चाहिए। जिस तरह की टिप्पणी बुलडोजर को लेकर न्यायालय ने की कि बुलडोजर अगर न्याय का प्रतीक है तो न्यायालय पे ताला लगा देना चाहिए। तो वैसे ही अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एनकाउंटर न्याय का प्रतीक बन गया है तो फिर न्यायालय पे ताला लगा देना चाहिए। एनकाउंटर कैसे हो रहा है, ये अपराधी कौन है, और लगातार अगर पुलिस के साथ मुठभेड़ हो रही है और एक ही स्क्रिप्ट रची जा रही है, तो आपको नहीं दिख रहा है कि क्या हो रहा है? और अगर यहाँ वाकई में अपराध इनकाउंटर हो रहे हैं तो सवाल उठता है कि जब जेवर में गोपाल शर्मा की हत्या हुई तो उसका एनकाउंटर क्या हुआ? बदायूं में एचपीसीएल के दोहरे हत्याकांड में सुधीर गुप्ता और हर्षित मिश्रा को मारने वालों के साथ क्या हुआ? लखनऊ में सिगरेट पीने वालों के साथ, बनारस में यूपी कॉलेज के सूर्य प्रताप सिंह के साथ, गोरखपुर में राजकुमार चौहान, गाजियाबाद में पैरा एथलेटिक चिराग त्यागी को मारने वालों के साथ, लखनऊ के कल्ली पश्चिम में प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह को सिर में गोली मारने वालों के साथ, मेरठ में दलित परिवार माँ और बेटी के साथ भयंकर अत्याचार करने वालों के साथ क्या हुआ? और तमाम ऐसे, सहारनपुर में मोनू कश्यप के साथ में। तो ये सारी लंबी फहरिस्त है। अगर आप इस तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे, जैसे अभी एक सज्जन बोल रहे थे यहाँ पे कि न्याय मिल गया, तो आप ठीक है। जाति धर्म देख करके आप न्याय की बात कर रहे हैं। ठीक है। हम तो सीधे तौर पे बात कर रहे हैं अपराधी को न्यायालय में क्या साबित कर पल्लवी पा जी रही है भारतीय ठीक। जनता पार्टी? जो बुलडोजर भारतीय जनता पार्टी ने चलाया, न्यायालय से उल्टा पैसा देना पड़ रहा है कि जिन लोगों के आपने मकान तोड़े उनको मुआवजा दीजिए। तो ये ठीक है सरकार का पल्लवी जी, फेलियर है। कहा जा रहा है ये न्यायालय में सक्सेस ताला रेशियो, लगा दीजिए ना अगर आप ऑन एनकाउंटर स्पॉट न्याय एनकाउंटर करने में लगे भी। हैं तो। अनुपमा जी, किसने कहा कि एनकाउंटर जो है न्याय का प्रतीक है और एनकाउंटर किया जा रहा है? देखिए, पहले की सरकार में 2012 से 17 की यदि बात करें तो उस टाइम पे अरे ये पहले रिपोर्टिंग की ही सरकार की 2% थी। बीमारी कब दूर लोग होगी आप न्यायालय लोगों तक के पहुंच ही दिमाग नहीं से? पाते थे, लोगों की एफआईआर तक लिखी नहीं जाती थी, तो ना रिपोर्ट्स, ना केसेस दर्ज होते थे, ना उस पर कार्रवाई होती थी। तो एनकाउंटर तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि अपराधियों को तो जी संरक्षित किया जाता था, उनको जो यश अनुपमा जी, जी, आपकी मेरा पार्टी छोटा के सा समय ना सवाल है जो केस दर्ज होते थे, ना न्याय यश मिलता था। भारती जी, जब मैं सुन हाँ, रही बिल्कुल थी बिल्कुल तो बिल्कुल। आप भी पल्लवी धैर्य जी, रख के पल्लवी जी, सुनिए। नहीं नहीं, आप भी आपने नहीं नहीं सवाल किया है तो उसका नहीं, जवाब दीजिए। सवाल किया है तो उत्तर केस सुनिए ना दर्ज फिर। नहीं होते आप थे। उत्तर सुनिए, आपके उत्तर सुनिए। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो मेरठ से ताल्लुक आप रखते हैं, पहले लक्ष्मी उत्तर सुनिए, लक्ष्मी उसके बाद लक्ष्मी आप नया लक्ष्मी सवाल जी, करिए। ठीक है, पहले पहले उत्तर थाने पल्लवी में जी सुनिए। का धरना उत्तर सुन देके लेते आए हैं। आप, यश जी, एफआईआर कर लो आपने जो बहुत जवाब लोगों को ध्यान एफआईआर से कर लो। सुनने दीजिएगा, दीजिए। पहले योगी आपने जो पार्ट सवाल बदली किया कर है वो रहे थे। पल्लवी जी से उत्तर ले मुझे लेते हैं। आंसर यश जी देने दीजिए। जी जी मुझे रखिए उत्तर आंसर नहीं, अपना ये देने कह दीजिए, रही पल्लवी है जी। उसके बाद एफआईआर नहीं मेरा होती, तो प्रश्न आरोप पूछिए लगा रही, ना। जवाब कहाँ दे रही है? तो आरोपों का जवाब भी जवाब हम बिल्कुल देंगे आरोप फिर। लगाएंगे, अगर ये बिल्कुल भाग रही, आरोप हम नहीं लगाएंगे। भागेंगे। जवाब भी देंगे, आरोप भी हम नहीं लगाएंगे, बिल्कुल भागेंगे। आरोप लगाएंगे, बिल्कुल हम आरोप अपने लगाएंगे। पूर्वजों को आपके नहीं समय कोस में तो सकते, पुलिस राम जो है प्रकाश आजम खान गुप्ता की जी को, राजनाथ सिंह भैंस जी को, ढूंढती थी, कल्याण सिंह जी को। भैंस चोरी हो हम गई। अपने पूर्वजों तो को नहीं कोस सकते, ये काम आपके आप कर सकते हैं बेहतर अधिकारी तरीके से। अधिकारी जो थे, आईपीएस और आईएएस ऑफिसर मिलके आपके दरवाजे खोलते थे, आपके सांसद और विधायक के, उनके जूतों का यश फंदा भारती बांधते जी, थे, ये उनका काम जब था। कानून तो व्यवस्था न्याय अपराधियों को आपके कहाँ दरवाजे रखते पर थे? काम करता अपराधियों था। को तो बचाया सुन रहे हैं जाता आप था। पल्लवी जी क्या कह रही हैं? अनुपमा जी, इसके अलावा आपने अनुपमा जी, मेरी बनारस किसी में बात का देखिए जवाब दिया क्या कि इन्होंने? आप यहाँ के इनके जो मैं तो इनकी हर बात का ये जवाब बातें दूंगा। छोड़ दीजिए। बनारस में ये तो सिलसिलेवार सवाल, बर्खास्त होते हैं, उनके जो टेररिस्ट थे उनको बचाने का काम राज्य सरकार करती है। ये समाजवादी पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा था। ये ठीक बात है, आप करते हैं। सारे सवालों का जवाब इसके दीजिए बाद यश भारती जी। पल्लवी जी ने जो अनुपमा जी, उठाया, आपने फिर मुझे जाऊंगे बोलने ही मिश्रा नहीं जी के दिया मैं पास क्या सवाल का। कि चलिए, टेररिस्ट को एनीवेज, बचाते थे आप, और जो न्याय की बात कर रहे हैं आप, जैसे आईएएस आपके दरवाजे खुद काम करते थे। पूरी न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था तो आपके काम में लगी रहती थी दरवाजे में। जवाब दें यश जी। बिल्कुल बिल्कुल अनुपमा जी, पल्लवी जी ने बिल्कुल ठीक कहा। हम्म। सीएम हाउस के बाहर ये आजादी थी कि अनुराग ठाकुर जैसे अधिकारी, अमिताभ ठाकुर जैसे आईपीएस अधिकारी धरना देते थे और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती, ये स्वतंत्रता थी। और वही योगी पार्ट वन आते ही जबरिया रिटायर्ड कर दिया उन्होंने, अपने घर के बाहर नेम प्लेट लगा दी, जबरिया रिटायर। और योगी पार्ट टू में उनको जेल भेज दिया गया हत्या के आरोप में। और सिविल ड्रेस में पुलिस वाले ले जाकर पकड़ते हैं और ले जाते हैं जैसे पता नहीं पुलिस थी या अपराधी थे। तो ये योगी पार्ट वन और टू में चल रहा है। स्वतंत्रता दिख रही है किस तरीके से आईपीएस और आईएएस एसोसिएशन काम कर रही है। 4 साल हो गए पुलिस का मुखिया डीजीपी बनाने में, कार्यकारी 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 4 टर्म। जब जाकर के अभी मार्च 2026 में आप पूर्णकालिक डीजीपी दे पाए, पुलिस का मुखिया दे पाए।
पुलिस को जो बेहतर रिस्पांस सिस्टम समाजवादी सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में डायल 100 के माध्यम से मिला था, उस रिस्पांस सिस्टम को आपने ध्वस्त कर दिया। एम्बुलेंस व्यवस्था दी थी उसको ध्वस्त कर दिया। आप डीजल ना पुलिस की गाड़ी में दे पा रहे हो, ना एम्बुलेंस को दे पा रहे हो। आप कह रहे हो कि हमने एफआईआर नहीं लिखी जाती थी। इनके मेरठ में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थाने में गुहार लगाते रहे और तमाम नेता समय समय में थानों में गुहार लगाते हुए दिखा। आप मीडिया के साथ ही दिखाते हैं कि एफआईआर नहीं लिखी जा रही, पुलिस नहीं सुन रही। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र बनारस, वहां पे बीएचयू के सामने लड़कियों को छेड़ा जाता है। पुलिस चौकी ठीक का है, आरोप है विश्वेंद्र कि जी का पुलिस वाले तक लड़कियों वो को जवाब छेड़ने का देंगे। काम करते थे, लेकिन कोई जवाब नहीं, कोई ठीक है, जवाब नहीं। विश्वेंद्र सवाल जी, पे सवाल करेंगे। बेहतर है आप विश्वेंद्र जी, इनसे क्या जवाब यूपी लें। की जनता मतलब त्रस्त हो गई थी जो अदालती कार्रवाई जो इतनी लंबित पड़ी रहती थी, इसलिए क्या ये जो त्वरित न्याय अब देखने को मिल रहा है, जैसा कि बीजेपी कह रही है वो त्वरित न्याय है, तो क्या अब यूपी की जनता की भूख बढ़ गई है ये त्वरित न्याय को लेकर, इसीलिए ये मुद्दे गरमाने लगे हैं? विश्वेंद्र जी। अनुपमा जी, मैं स्पष्ट कर दूं, देखो क्या हालत है। अपराधी ने अपराध किया और उसको न्याय, जो पीड़ित था उसको न्याय मिलते मिलते साल, 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल लग गए, वो पीड़ित ही चला गया। ये हालात थी। तो ये सरकार की बीमारी थी, दोनों सरकार की, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे आज भारतीय जनता पार्टी है, कोई भी सरकार हो, कि उसको न्याय मिलना चाहिए, समय से न्याय मिलना चाहिए। देरी से न्याय मिलना तो ना मिलने के बराबर हुआ। रही बात, मैं आपको स्पष्ट कहूं, सूर्य चौहान को कैमरा है, रिकॉर्डिंग है, सबके सामने मारा गया है, ये इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? तो उसके लिए कौन सी न्यायपालिका बैठाए भाई? जो अपने सबके सामने मार रहा है, रिकॉर्डिंग में है, अब आप न्यायपालिका बैठाएंगे तो हो गए सालों साल, वो तो बच जाएगा। यही तो हार्ड मिलती है। तो इसलिए मैं एक ही एग्जांपल देता हूं, सूर्य चौहान के जो घटना हुई है, सूर्य चौहान को मारा गया, प्रूफ है उसका। तो अगर इनकाउंटर कर दिया तो गलत क्या कर दिया? उसको आगे आंख खुलेगी उसकी, अपराधी की, तो दोबारा घटना नहीं होगी। सख्त कानून का फायदा होता है। एक देश की बात सुनो कि वो मतलब कुल मिला के आपका कहना है कि जो यूपी की जनता वो त्वरित न्याय चाहती है? बिल्कुल चाहती है। मैं ठीक है बिल्कुल अमित स्पष्ट जी, करता हूं इस बात को। सुना आपने, जो यूपी की जनता है वो त्वरित न्याय चाहती है, क्योंकि ये जो लंबे अदालती कार्य पड़े रहते थे, न्याय पड़ा रहता था, अब वो यूपी की जनता त्वरित कार्रवाई चाहती है। इस पर जवाब दें। निश्चित तौर पे त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि माननीय आदित्य योगीनाथ जी के ऊपर जितने गंभीर मुकदमे थे जिनको उन्होंने अपनी सरकार में वापस लिए, तो उनके साथ भी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए थी, तो शायद आज वो मुख्यमंत्री नहीं होते हैं। त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए थी निश्चित तौर पे। शायद मौर्य जी के खिलाफ भी त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए थी। 36 मुकदमे उनके ऊपर थे जिनको उन्होंने अपनी सरकार में वापस लिया। गंभीर मुकदमे, अपहरण, हत्या, फिरौती, 307, 302, सारी धाराएं उनके ऊपर लागू थी। यही आदित्य योगीनाथ जी के ऊपर भी सारी धाराएं लागू थी, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो मुझे लगता है कि जो पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्री थे, जो पूर्व में चाहे मुलायम सिंह यादव की बात करें, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी की जो मुखिया है मायावती जी की, उनको भी ऐसे ही कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो शायद आज नेता विपक्ष जो आज जो सत्ता पक्ष में बैठा हुआ वो कभी जिंदा ही नहीं होते हैं। इस तरह का जो मखौल उड़ाया जा रहा है कानून का, निश्चित तौर पे मखौल उड़ाना होता है। आपने वीडियोस जारी किए, वहां पे सबको दिख रहा है कि हत्या हुई है, निश्चित तौर पे हत्या हुई है। आप ले जाके एक बंदे का इनकाउंटर कर रहे हैं, उसके बाद फिर 4 लोगों को पकड़ के आप जेल में डाल रहे हैं। क्या खाना पूर्ति नहीं हो रही है? न्याय किसको मिल रहा है? एक माँ का बेटा गया, निश्चित तौर पे उसकी क्षतिपूर्ति कोई नहीं कर सकता है। दूसरे माँ का बेटा, आपने कहा कि वो फायरिंग कर रहा था, निश्चित तौर पे जो व्यक्ति चाकू से मार रहा है, बलि दे रहा है, वो पहले भी फायरिंग कर रहा था। सवाल ये नहीं है कि जो व्यक्ति चाकू चला सकता है क्या वो पहले फायरिंग नहीं कर सकता था? मुठभेड़ जितनी भी हैं, चाहे वो इनका लंगड़ा अभियान हो, चाहे कोई व्यक्ति भाग रहा है, छीना झपटी कर रहा है, कहां से पकड़ा जाता है, कहां मार दिया जाता है, कहां उसको जो है लंगड़ा बना दिया जाता है, क्या घटनाएं रुकी? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कार्रवाई गलत है, कार्रवाई करिए, पुलिस प्रशासन के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है सही कानून व्यवस्था बनाए रखने की। लेकिन क्या पिछले 10 सालों में, लगभग 9 साल की सरकार हो चुकी है, क्या 9 सालों में क्या हतोत्साहित हुए हैं? क्या जो गुंडे हैं भाग गए यूपी छोड़ के? लगातार माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं अपने मंचों से कि यूपी छोड़ दो, यूपी छोड़ दो, यूपी भाग जाओ, यूपी से लोग चले गए, गुंडे माफिया भाग जाए। क्या भाग गए हैं? क्या उनकी सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं उनके ऊपर मुकदमे नहीं है? सोनू मोनू सिंह, धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह, एक लंबी फेरिस्त है, राजा भैया जो उनके समर्थन से, क्या उनके ऊपर आरोप नहीं है? कितने केसेस लगे हुए हैं? उनको क्यों संरक्षण दिया जा रहा है? कोर्ट उनका संज्ञान ले रही है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सरकार संज्ञान नहीं ले सकती। यही आदित्य योगीनाथ जी हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की गई थी, तो संसद में फूट फूट कर रहे थे। क्या वो दिन भूल गए? वो क्या वो न्याय था?
क्या वो जिस न्याय की गुहार कर रहे थे संसद में अपने आप को बचाने के लिए, तो क्या न्याय नहीं मिला था उनको? क्या वो मुकदमे जो उनके ऊपर लगाए गए थे उनकी जांच हुई, उसके बाद उनको वापस लेना चाहिए था? उन्होंने तो अपनी सरकार आई, उन्होंने अपने मुकदमे वापस ले लिए। अगर बनारस में जो घटना हुई, बनारस में अगर कोई पूर्वोत्तर सरकार ने पहले से अगर कोई उसमें संज्ञान लिया, तो बार बार आप पिछले 10 सालों से आपकी सरकार है, फिर भी आप रोना रो रहे हो बैठ के। क्या सिर्फ रोना रोना ही जो है, दूसरों के ऊपर आरोप लगाना ही प्रशासन और शासन चलाना है? आप इस बात को नहीं समझ सकते। मैंने अभी आपके यहाँ सीबीएसई बोर्ड का मुद्दा उठाया। अनुपमा जी चाहे तो क्या आप ये कहना चाहते हैं असल मुद्दों को दबाने के लिए दोनों पार्टियां इस तरीके के मुद्दे जानबूझकर ला रही हैं?